हेलो गाइस, दिस शब्दीपा, वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम इस वीडियो को शुरू करेंगे, जो कि है इंडियन कुजीन से रिलेटेड। सो अगर आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो और आप इंडियन कुजीन से हो, चाहे आप एक फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस शेफ हो, अगर आप इंडिया में किसी होटल, रेस्टोरेंट या कैटरिंग सर्विस में इंडियन किचन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको किस चीज की तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। देखो, इंटरव्यू की शुरुआत होती है बेसिक इंट्रोडक्शन से। ये फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है आपका और आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी होता है। आपसे पूछा जा सकता है आपका नाम क्या है, आपके बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपने किस किस कुजीन में काम किया है, आप इंडियन कुजीन क्यों चूज करना चाहते हो। तो ये सारे बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए और आपको आंसर भी इनका देना है बड़े काम होके और कॉन्फिडेंट होके। सिंपल और क्लियर जवाब देना बहुत जरूरी होता है। जैसे, सर मेरा नाम दीपक है और मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है नॉर्थ इंडियन और तंदूर सेक्शन में। इंडियन फ्लेवर और स्पाइसेस के साथ साथ मुझे काम करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इंडियन कुजीन चूज किया है और इसमें मैंने स्पेशलाइजेशन ली है। तो कुछ इस तरह से आपने नॉर्मल काम होके आंसर करना है और सारे बेसिक्स क्वेश्चन जो 3-4 मैंने आपको बताए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला जो स्टेप है वो है आपका रीजनल इंडियन कुजीन के बारे में नॉलेज। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के अलग अलग रीजन में कौन कौन से पॉपुलर डिशेस हैं। रीजन मतलब अलग अलग स्टेट्स में आप किसी पॉपुलर डिश के बारे में बताइए। जैसे नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन कुजीन में क्या डिफरेंस है, या गुजरात में, बंगाल में, पंजाब में, केरल में या राजस्थान की एक फेमस डिश का नाम बताओ। तो इंडियन कुजीन में आपको रीजनल कुजीन का अगर नॉलेज होगा तो प्लस पॉइंट आपके लिए होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं, लाल मांस आपका राजस्थान से होता है, ढोकला आपका गुजरात से है, फिश करी बंगाल से है और अप्पम जो कि केरल से है। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत पॉपुलर है। आप किसी एक डिश को डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे आपका जो इंटरव्यूअर है वो समझेगा कि हाँ, आपको रीजनल कुजीन के बारे में मतलब ठीक ठाक अच्छी खासी नॉलेज है। जितना आपको नॉलेज होगी रीजनल के बारे में, उतना आपका इंडियन जो इंटरव्यू है, इंडियन कुजीन का इंटरव्यू है, वो स्ट्रांग होगा। अगला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, जो है कुकिंग टेक्निक और स्किल। अब बात करते हैं टेक्निक के बारे में, और ये शेफ का असली टेस्ट होता है, क्योंकि कुकिंग टेक्निक हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक कुजीन में अलग अलग होती है। जैसे क्वांटी में आपने देखा होगा ब्रेजिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, उसके अलावा अलग अलग कुकिंग मेथड हम यूज़ करते हैं क्वांटी में। तो उसी तरह से इंडियन कुजीन में जो है कुकिंग टेक्निक होती है, और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दम कुकिंग क्या होता है। जैसे हम राइस में, बिरयानी में दम लगाते हैं, तो वो क्या है। भुना, तड़का या तंदूर में क्या डिफरेंस है, कोरमा और करी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप तंदूर सेक्शन में भी अगर इंटरव्यू देना चाहते हो या तंदूर सेक्शन आपका प्लस पॉइंट है, तो आपको इसमें पूछा जा सकता है कि शीख कबाब और शामी कबाब में क्या फ़र्क है। तंदूर का टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन करोगे, या मैरिनेशन प्रोसेस क्या है टिक्के का। टिक्का बहुत पॉपुलर एपेटाइजर है पूरी दुनिया में, मैं आपको बता दूं, और चिकन टिक्का, पनीर टिक्का तो सबसे पॉपुलर। तो इसका मैरिनेशन जो है वो क्या प्रोसेस है, आपको जवाब कॉन्फिडेंट और काम होके देना है। जैसे, सर टिक्का मैरिनेशन जो है हैंकर्ड, लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट और इंडियन स्पाइसेस हैं कुछ, जिनको मिलाकर ये बनाया जाता है। तंदूर का टेम्परेचर कितना होता है, उसका टेम्परेचर जो है आपका 300 से 350 तक होता है, जिसे मेंटेन करना ज़रूरी होता है। कैसे मेंटेन करना है, इसका आंसर भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगले स्टेप की बात करें तो यह है आपका मसाला और इंग्रेडिएंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन कुजीन में। हमारे इंडियन कुजीन में बहुत अलग अलग तरह के मसाले हैं, जिनके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप अपना फ्यूचर इंडियन कुजीन में बनाने वाले हो। इंडियन कुजीन का जो है सोल, एक तरह से आप बोल सकते हो, मसाला होता है। तो इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे जो इंटरव्यूअर है वो आपको चेक करेगा कि आपको स्पाइसेस के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी समझ है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि गरम मसाला में क्या क्या पड़ता है, क्योंकि हर एक किचन में, रेस्टोरेंट में, होटल में गरम मसाला में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। उसके अलावा हींग का क्या रोल होता है इंडियन फूड में, हींग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बहुत बेसिक है। और साथ साथ होल स्पाइसेस और ग्राउंड स्पाइसेस का यूज़ कब होता है और किससे कहा जाता है। तो ये बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका होल स्पाइसेस जैसे तेज पत्ता, इलायची आपका टेम्परिंग के लिए काम आता है, जबकि जो ग्राउंड स्पाइसेस होता है वो आप ग्रेवी में डालते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट आपका, स्पेशली अगर आप अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किचन हाइजीन एंड SOP।
सो अब बात करते हैं हाइजीन और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, जिसे हम एसओपी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में, जो हर एक प्रोफेशनल शेफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने इस पे बहुत अलग अलग तरह के वीडियो बनाए हैं, तो ज़रूर उनको देखिएगा। अब इसमें आपसे सवाल, क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे कि फीफो मेथड क्या होता है, कटिंग बोर्ड कलर कोडिंग क्या होता है, या क्रॉस कंटामिनेशन कैसे अवॉइड करोगे, या क्रॉस कंटामिनेशन किसे कहा जाता है। तो इसमें आपने आंसर्स करना है बहुत ही सिंपल वे में कि फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया स्टॉक है आपके पास उसे पहले यूज करना है। और कलर कोडिंग बोर्ड यूज करते हैं, जैसे आपका रेड हो गया रेड मीट के लिए, ग्रीन हो गया वेजिटेबल या फ्रूट के लिए, व्हाइट हो गया ब्रेड और डेयरी के लिए। तो इस तरह से आपने आंसर्स करना है। लास्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि है आपका सिचुएशनल और माइंडसेट। सिचुएशनल मतलब आपके पास अलग अलग तरह की सिचुएशन आती है एज अ जूनियर, एज अ सीनियर, और आपका माइंडसेट क्या है। तो कई बार शेफ की जो सोच है, एटीट्यूड है, उसे भी जज किया जाता है इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि आप एक टीम को हैंडल करने वाले होते हैं, या तो आप एक टीम में, एक इन्वायरमेंट में आने वाले होते हैं। तो आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि करी ज़्यादा सॉल्टी हो गई, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, करी ज़्यादा सॉल्टी होगी तो कैसे फिक्स करोगे। या पीक आवर मतलब जब आपका बिजी टाइम चल रहा है, बहुत ही बिजी टाइम, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसे आप किस तरह से मेंटेन करोगे, हैंडल करोगे। या आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जो जूनियर्स हैं उन्हें आपने ट्रेनिंग दी है, अगर दी है तो कैसे दी है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से आप ट्रेन करते हो अपने जूनियर्स को। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक इंडियन कुजीन के लिए पूछे जाते हैं। आप इन पॉइंट को प्रिपेयर करके जाओ और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दो, क्योंकि शेफ सिर्फ खाना नहीं बनाता, एक टीम लीडर भी होता है, और उसे आंसर किस तरह से करना है ये जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हैप्पी कुकिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।